अगर आपको खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हैं तो अपनी जांच जरूर कराएं। कोरोना को डर की तरह नहीं बल्कि एक सामान्य बीमारी की तरह से लें। अगर आपके पास जांच रिपोर्ट है तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत आने पर तत्काल इलाज मुहैया कराया जा सकता है, वरना इलाज के लिए आपको जांच रिपोर्ट आने तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिशन 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं शाहजहांपुर का सुपरफास्ट बुलेटिन। शाहजहांपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। यहां रोजाना सामने आने वाले संक्रमित मरीजों के आंकड़ों के अनुसार स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अब ज्यादा हो रही है। जिले में आज बीते 24 घंटे में 104 संक्रमण के नए मामले सामने आए, तो वहीं इस दौरान 320 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। 24 घंटे में ही 2 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हुई है, जिसके बाद अब मरने वालों का आंकड़ा 286 हो गया है। आपको बता दें कि जिले में 2151 मरीज अभी भी स्वास्थ्य निगरानी में हैं। कोरोना संक्रमण के बाद फैल रहे ब्लैक फंगस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि ब्लैक फंगस के उपचार की दवाइयां हर जनपद में अब उपलब्ध करा दी गई हैं। निजी अस्पतालों में इस बीमारी का इलाज करा रहे रोगी भी संबंधित मंडला आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर ब्लैक फंगस की दवा ले सकते हैं। आपको बता दें कि कोविड संक्रमण की चपेट में आने के बाद कुछ मरीजों में ब्लैक फंगस की बीमारी भी सामने आ रही थी। थाना तिलहर के गुलरिया गांव में सरकारी राशन की दुकान सस्पेंड करने और कोटेदार पर कार्रवाई करने के विरोध में ग्रामीणों ने आज धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सप्लाई इंस्पेक्टर ने साजिशन कोटेदार महेंद्र के खिलाफ कार्रवाई की है। गांव के लोगों ने धरना प्रदर्शन करके इस मामले में सप्लाई इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। कोटेदार तय वक्त पर राशन ग्रामीणों को देता है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जल्द ही कोटा बहाल किया जाए और सप्लाई इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गल्ला लेना चाहिए भैया, वो कहना चाहिए। काहे? हमारे कोटेदार बहुत बढ़िया है, हमें पूरा गल्ला देते, हमें कोई कमी नहीं है। हम इसलिए बैठे कि हमारा गल्ला यहीं मिलना चाहिए। दूसरी जगह जाने में हमें बहुत बड़ी तकलीफ होती है। तो यहाँ क्या खास बात है? यहाँ खास बात यह है कि ईमानदार आदमी ये है, वहाँ 4 किलो गल्ला देंगे, यहाँ 5 किलो पूरा मिलता है। कोविड संक्रमण के चलते यहाँ लोग अपने घरों में कैद हैं। वहीं सरदार राजू बग्गा अपनी स्कूटी पर काढ़े की बोतलों को लेकर सुबह होते ही निकल जाते हैं और लोगों को निःशुल्क काढ़ा बांटते हैं ताकि लोग कोरोना संक्रमण से बचे रहें। उनका मानना है कि उनकी इस सेवा से अगर एक भी जान बच गई तो वह खुद को खुशनसीब समझेंगे। शहर के लोग भी राजू बग्गा के इस जज्बे की सराहना कर रहे हैं। सरदार राजू बग्गा का कहना है कि गिलोय, काली मिर्च, तुलसी, दालचीनी और चिरायता का बना हुआ काढ़ा पीने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। राजू बग्गा ने बताया कि वह अपनी पत्नी और 2 बेटियों और छोटे भाई की मदद से घर में ही काढ़ा तैयार करते हैं। विकासखंड क्षेत्र सिंधौली के गांव 13 के ग्रामीणों ने कोटेदार पर राशन कम देने का आरोप लगाया है। कोटेदार की शिकायत अब ग्रामीणों ने उप जिला अधिकारी पुआएं से की है और कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार एक यूनिट पर 5 किलो की बजाय 4 किलो ही राशन देता है। साथ ही विरोध करने पर कोटेदार धमकी देते हुए बोरी फेंक देता है। फिलहाल अब ग्रामीणों ने उप जिला अधिकारी को शिकायत देकर कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तिलहर कोतवाली में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। इस मौके पर सभी पुलिसकर्मियों को शपथ ग्रहण कराई गई। शपथ ग्रहण के मौके पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया। मुखबिर की सूचना पर खुडार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। खुडार पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक 25,000 के इनामी बदमाश सईद बंजारा सहित 4 साथी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाश सईद बंजारा लंबे समय से लूट और पशु चोरी के मामलों में फरार चल रहा था। आपको बता दें कि बदमाशों और पुलिस के बीच फायरिंग हुई। वहीं पुलिस मुठभेड़ में दारोगा सहित 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।
बदमाश सहित बंजारा यूपी के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में पशु तस्करी और लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। फिलहाल गिरफ्तार सातिर बदमाशों के कब्जे से नाजायज तमंचे और धारदार हथियार बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस अब सातिर बदमाशों को जेल भेज रही है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी गौतम ने टीम भेजकर निगोही रोड स्थित अशोक विहार कॉलोनी में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया। डॉक्टर ओपी गौतम ने कहा कि इस समय कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम द्वारा कई टीमें बनाकर सैनिटाइजेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी को इस महामारी के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। कोरोना के लक्षण प्रतीत होते ही तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और इलाज शुरू कर दें। पंचशील सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि अशोक विहार कॉलोनी में 25 अप्रैल से 8 मई के बीच 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 दर्जन कोरोना संक्रमित लोग जागरूकता और त्वरित समय इलाज से कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। राम सिंह ने सैनिटाइजेशन टीम और नगर निगम के प्रति आभार व्यक्त किया। बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत भर्ती हुए सभी शिक्षकों को उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बिना ही वेतन देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ऐसे में सभी शिक्षकों से 24 मई तक शपथ पत्र जमा करने के आदेश दिए गए हैं, जिनकी नियुक्ति इस भर्ती में हुई है। कोरोना संक्रमण को लेकर नवनियुक्त शिक्षकों के सामने आर्थिक दिक्कतों के चलते बिना प्रमाण पत्रों के सत्यापन के ही वेतन देने के आदेश शासन ने दिए थे। सिंधौली क्षेत्र के गांव पसियाखेड़ा से बड़ेहला की ओर जाने वाली कच्ची सड़क कल हुई बारिश के बाद तालाब में तब्दील हो गई। यहां बारिश के बाद सड़क पर भारी दलदल हो गया, जिसके बाद यहां से लोगों का निकलना दूभर हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इस सड़क को बनवाने के लिए जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई, बावजूद उसके आज तक इस सड़क की किसी ने नहीं सुध ली, जिसके चलते बरसात के दिनों में राहगीरों को खासी परेशानी से दो चार होना पड़ता है। कांग्रेस के बंडा ब्लॉक अध्यक्ष विकास शर्मा ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बंडा क्षेत्र में सैनिटाइजेशन कराया। इस दौरान विकास शर्मा ने मास्क भी वितरित किए। ब्लॉक अध्यक्ष विकास शर्मा ने सुनील शर्मा और अवधेश वर्मा के साथ भारत के ऊर्जावान, ओजस्वी और यूथ आइकॉन स्वर्गीय राजीव गांधी को नमन किया। कोडार के रौजा कलां से नवनिर्वाचित प्रधान ने गांव में सैनिटाइजेशन कराया और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। कोडार क्षेत्र के गांव रौजा कला के नवनिर्वाचित प्रधान रूपराम ने खुद गांव की एक एक गली मोहल्ले को सैनिटाइज किया। ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों से कहा कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, बेहद जरूरी होने पर घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाकर रखें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज महानगर के हनुमत धाम, हुसैनपुरा और गौहरपुरा में सैनिटाइजेशन किया। महानगर प्रमुख वैभव सक्सेना ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में गली गली घर घर जाकर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। यदि कोई हेल्पलाइन नंबर पर सैनिटाइज करने के लिए आग्रह करता है तो वहां भी कार्यकर्ता पहुंचकर सैनिटाइज। तिलहर नगर के मोहल्ला मीरगंज स्थित कब्रिस्तान में पीर गैब तालाब और नाले का पानी भर गया। सूचना मिलने पर सपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सचिव अनवरुल्ला खान कब्रिस्तान के हालात का जायजा लेने पहुंचे। वहां की हालत पर चिंता जताते हुए उन्होंने आनन फानन में अधिशासी अधिकारी सर्वेश कुमार कुशवाहा को स्थिति की जानकारी देकर नाराजगी जताई और जल्द सफाई कराने को कहा। सर्वेश कुमार कुशवाहा ने अगले 2 दिन के अंदर कब्रिस्तान में पंपिंग सेट लगाकर पानी निकलवाए जाने का आश्वासन दिया। अनवरुल्ला खान के पहुंचने की सूचना मिलते ही काफी संख्या में स्थानीय लोग भी जमा हो गए और उन्होंने कब्रिस्तान की हालात पर नाराजगी जताई। निगोही से निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख मनोज कुमार वर्मा के नेतृत्व में कस्बे में सफाई अभियान आज दूसरे दिन भी जारी रहा। सफाई अभियान चलाते हुए मनोज कुमार वर्मा ने नालियों को साफ कराया।
इस दौरान निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख ने दुकानदारों से अपील की है कि नाले के ऊपर रखे हुए पटले और अतिक्रमण को स्वयं हटा लें ताकि कस्बे में साफ सफाई की जा सके। तेलहर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है। पुलिस ने नगर में पैदल गश्त करते हुए बिना मास्क के बाहर घूम रहे 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, जिनसे पुलिस ने 7,000 रुपए का समन शुल्क वसूला। साथ ही पुलिस ने नसीहत दी कि दोबारा बिना मास्क के पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रदेश महासचिव लखन प्रताप सिंह ने लोगों को आज अपने हाथों से मास्क वितरित किए। लखन प्रताप सिंह ने मिशन 24/7 से बात करते हुए मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रवासी मजदूरों, ऑटो रिक्शा चालकों और रेहड़ी ठेला मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाए। लखन प्रताप सिंह ने कहा कि महामारी का दंश झेल रहे मजदूर 2 वक्त की रोजी रोटी चलाने को मोहताज हैं। तेलहर तहसील रोड पर नगरपालिका के कम्युनिटी हॉल के पास 2 वर्ष पहले बना नाला पहले ही बरसात में टूट गया। आरोप है कि नाले में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते नाला 2 वर्ष में ही टूटकर गिर गया। आपको ये भी बता दें कि नाले में लगाई गई सामग्री को नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने ही पास किया था।